औरत खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो कभी सच्चे नहीं होते। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। ज्यादा अच्छे मत बनो, याद रखो मीठे पल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। मुनाफिक लोग धक्का देकर नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। वफा करना हर किसी के बस की बात नहीं, ये खासियत खून और नस्लों में पाई जाती है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। जब अपनों में गद्दार, मक्कार और मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गरूर को पांव के नीचे रखा करो। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलवाना चाहते हैं, और ये मुनाफिकत का सबसे आला दर्जा है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा, और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है। गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, मनाने का रवाज अब खत्म हो चुका है। जो इंसान नमाज ईशा के बाद सूरा मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नुम की गर्मी से महफूज रखता है। सूरा यासीन फजर की नमाज के बाद पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। जहां छोटों की जुबानें बड़ी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ रब की जात ऐसी है जो माफी मांगने पे ये नहीं पूछता कि गलती क्यों की थी। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय मां के, वो वैसी ही रहती है जैसी होती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो,
बात करने का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत होती है। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। कायनात का सबसे पहला गुनाह ना शिरक था और ना कुफर, बल्कि पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूं। अगर दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। निकाह से पहले बच्चों की मर्जी जरूर पूछा करें। आप नबी के उम्मती हैं, जमाना जाहलियत के काफिर नहीं। दुनिया की नजर से देखोगे मुमकिन भी नामुमकिन लगेगा। तुम अपनी चाहतों को अल्लाह की नजर से क्यों नहीं देखते? एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में सेकंड और सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। किसी गरीब को तंग मत करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत पैसा है और उसकी ताकत अल्लाह है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। जब बात इज्जत नफ्स तक आ पहुंचे तो ताल्लुक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने की बजाय सब्र से काम लेते हैं। हमारे माशरे में 90% औरतें और मर्द वालदैन से दुआ नहीं लेते, मगर हर पीर फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालदैन से बड़ा कोई पीर नहीं। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं। बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। किसी ने एक दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि खुशियां सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। 3 चीजें हर एक की जुदा होती हैं: सूरत, सीरत और किस्मत। 3 चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं: जन, जर और जमीन। 3 चीजें हाफजा को कुव्वत देती हैं: रोजा, मसवाक और तिलावत कुरान। 3 चीजें जिंदगी में एक बार मिलती हैं: वालदैन, हुस्न और जवानी। किसी बुजुर्ग से कहा गया, कुछ नसीहत कर दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। लोगों पर 3 एहसान करो: नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है, लेकिन जाता चूंटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त और फजूल लोगों को बिठा कर ले जाता है। रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो शैतान नहीं था, वो हम खुद थे।